विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर भाषण तो बहुत, लेकिन माफिया अब भी खुलेआम जहर परोस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। हजारीबाग में 7 जून 2025 को यानी कल जब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया तो शहर के गोला रोड, बड़म बाजार और मटवारी इलाकों में खूब हलचल दिखी। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र दिग्गी के नेतृत्व में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें स्लोगन लगे, पोस्टर बटा, मास्क और ग्लव्स का वितरण किया गया, साफ सफाई की सीख दी गई और एक्सपायरी डेट जांचने की सलाह लोगों को दी। सब कुछ किया गया। इस अभियान में हेल्पिंग इंडिया, फीडिंग इंडिया के सदस्य भी शामिल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत कुमार ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे आम जनता में जागरूकता आएगी। सब बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ जागरूकता से यह युद्ध जीता जा सकता है? क्या कुछ भाषण, पोस्टर और मास्क बांट देने भर से हजारीबाग की थाली से जहर हट जाएगा? अभी कुछ दिन पहले ही इसी शहर में 4000 किलो नकली पनीर पकड़ा गया था। जहर का यह खेल किसी एक दुकानदार की करतूत नहीं, बल्कि पूरे खाद्य माफिया नेटवर्क का हिस्सा था। पर अफसोस की बात यह है कि आज तक इस नकली पनीर के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यह वही जहर है जो बच्चों की मिठाइयों, शादी ब्याह के पकवानों और रोजाना के खाने में मिलाकर बेचा जाता है। चंद्र प्रकाश दुग्गी को इस जिले में काम करते हुए 3 साल से अधिक हो चुके हैं। क्या वे जनता को बताएंगे कि अब तक उनके कार्यकाल में कितने खाद्य माफियाओं को पकड़ा गया, जेल भेजा गया, कितनों पर कार्रवाई हुई? हकीकत तो यह है कि हर छापेमारी के 2 दिन बाद ही जहर फिर से बाजार में लौट आता है। हाल ही में रामगढ़ में नकली पनीर की नई खेप पकड़ी गई, जो यह साबित करता है कि छापेमारी के बाद भी यह धंधा पूरी ताकत से चलता रहता है। इसका नेटवर्क बहुत मजबूत है। हजारीबाग की सड़कों और गलियों में होटल ऐसे खुल रहे हैं जैसे बरसात में कुकुरमुत्ते। हर चौराहों पर एक नया ढाबा, हर गली में एक मिठाई की दुकान। इनमें से ज्यादातर के पास लाइसेंस नहीं है, साफ सफाई की कोई मानक नहीं है और जो खाना परोसा जा रहा है उसकी गुणवत्ता का कोई लेखा जोखा नहीं है। नगर निगम की नींद तब खुलती है जब कोई हादसा हो जाए, वरना होटल और रेस्टोरेंट बिना किसी निगरानी के चलते रहते हैं। स्ट्रीट फूड का आलम यह है कि हजारीबाग में, सिर्फ जिले की बात कर रहा हूं, हजारीबाग में 1000 से अधिक फूड स्टॉल है। समोसे से लेकर चाउमीन और मोमोज तक सब कुछ बिकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसमें इस्तेमाल होने वाला तेल कितनी बार दोबारा गर्म किया गया है। कोई नहीं पूछता कि मिर्च मसाले किस क्वालिटी के हैं। और सबसे दुखद की बात यह है कि आम जनता यह सब समझ नहीं सकती, क्योंकि यह जहर जो है स्वाद के पर्दे में छिपा हुआ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर प्रकाश चंद्र दुग्गी ने अपील की कि लोग खरीदारी करते समय पैकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जांचें। अच्छी बात सही है, पर क्या समोसे की डेट चेक की जा सकती है दुग्गी जी? क्या चाउमीन में मिलाए गए घटिया मसालों का कोई ग्राहक पहचान सकता है दुग्गी जी? यह लड़ाई आम जनता की नहीं है, यह आपको समझना होगा। यह लड़ाई प्रशासन की है। जिम्मेवारी उस विभाग की है जो हर दिन थालियों में परोसे जा रहे जहर को रोक सकता है, और अभी तक उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं दिख रहा है।
हजारीबाग में खाद्य आतंकवाद एक सच्चाई है। यह नशे के धंधे से भी ज्यादा घातक है, खतरनाक है, क्योंकि यह आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे मारता है। बीमारियों के इलाज में लोगों की जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाती है और कई बार जान भी चली जाती है। अब समय आ गया है कि प्रशासन जागे। सिर्फ स्लोगन और सलाह से काम नहीं चलेगा। जरूरत है धरातल पर सख्त कार्रवाई की। हर होटल, हर मिठाई की दुकान, हर ढाबा और हर स्ट्रीट फूड स्टॉल का निरीक्षण होना चाहिए। हर वो दुकान जो लाइसेंस के बिना चल रही है तुरंत बंद होना चाहिए। जब तक खाद्य माफियाओं की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जहरीले माल का भंडारण करने वालों को जेल नहीं भेजा जाए। यह खाद्य सुरक्षा दिवस सिर्फ एक दिखावा बना रहेगा, एक सरकारी औपचारिकता जिसमें भाषण होते हैं लेकिन जहर बिकता रहता है। जनता अब पोस्टरों से नहीं, एक्शन से बदलाव चाहती है। सवाल सीधा है, क्या प्रशासन अब भी जागेगा या अगली बरामदगी में फिर 4000 किलो नकली पनीर सामने आएगा और हम फिर स्लोगन दोहराएंगे, सुरक्षित भोजन, स्वस्थ समाज। जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हर मिठाई, हर पकवान और हर स्ट्रीट फूड में एक ही डर छिपा रहेगा, कहीं इसमें जहर तो नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।